वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर चल रहा था, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम अल्कोहल को बनाने की विधियां समझेंगे। अल्कोहल को बनाने के लिए 4 विधियां हैं। पहली विधि है एल्कीनों से, कि एल्कीनों से हम इसको कैसे बनाएंगे। एल्कीनों से दूसरी विधि है कार्बोनिल यौगिकों, मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से अल्कोहल को कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अल्कोहल को कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें पहली विधि है एल्कीनों से। इसके अंदर एल्कीनों के अंदर 2 विधियां हैं। पहली विधि है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से और दूसरी विधि है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से। अब हम अम्ल उत्प्रेरित जल योजन को डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखो, नाम से पता लग रहा है कि एल्कीनों में जल का योग करना है। तो एल्कीन बनाएंगे हम सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम जल को ऐड करते हैं। जल मतलब H2O या फिर HOH। अब हम यहाँ पर तनु H2SO4 ले सकते हैं, कोई भी अम्ल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अम्ल उत्प्रेरित। तो हम तीर के निशान के ऊपर क्या लेंगे, अम्ल लेंगे। या फिर हम इसको लिख सकते हैं H पॉजिटिव या फिर तनु H2SO4। इस चीज का खास ध्यान रखने कि यहाँ पर तनु H2SO4 लेना है। सांद्र H2SO4 लेते ही रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये मार्कोनिकॉफ नियम इस पर लागू होगा। और मार्कोनिकॉफ नियम सभी बच्चों को पता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रोपेन टू ऑल बन रहा है। ठीक है। अब उसके बाद है दूसरी अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से। अब इसके अंदर क्या होगा, हम एल्कीन लेंगे CH3, हम वही वाला सेम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जो एल्कीन है हमें 3 लेनी पड़ेंगी, एक एल्कीन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ पर लेंगे हाफ B2H6 या फिर हम बोले इसको BH3। ठीक है, तो BH3 बोले या फिर हाफ B2H6 बोले, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हाफ B2H6 जो है, क्योंकि BH3 कुछ भी होता नहीं है, B2H6 ही होता है। तो B2H6 का सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल इसमें जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर एक B2H6 हम लेंगे तो हमें यहाँ पर 6 एल्कीन लेनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के बेस पर इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ B2H6 लेते हैं। तो हाफ B2H6 से थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, तो BH3 से हम समझेंगे इसको कि अब यहाँ पर क्या होगा कि इनके तीनों के जो बंध हैं, ये वाले जो बंध हैं, एक एक बंध ये टूटेंगे सबसे पहले। और क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक बंध फ्री, CH3 सिंगल बॉन्ड CH एक बंध फ्री CH2
एक बंद यहाँ पर भी फ्री, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक बंद फ्री, CH2 और इसका भी एक बंद फ्री। अब यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन हैं, तो तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे। एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा, और एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है इन तीनों को इकट्ठे इस तरह से जोड़ देगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसको हम एक बार वापस से लिखते हैं। अब हम इसकी अभिक्रिया, ये देखो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोबोरोनन हमने कर दिया, अब हम करेंगे ऑक्सीकरण। फर्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोबोरोनन कर दिया, हाइड्रोजन भी जोड़ दिया और बोरोन भी जोड़ दिया, तो वो हो गया हाइड्रोबोरोनन। अब हम करेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा, और H2O2 जो है वो एक ऑक्सीकारक है, HOOH, क्या बोलते हैं इसको, H2O2। तो H2O2 जो है वो हम 3 लेंगे, HOOH, HOOH। अब ये अभिक्रिया जो है वो NaOH की उपस्थिति में होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके 2 H इनके दोनों के हाइड्रोजन्स और इसका ये बोरोन मिल करके क्या बना देगा, H3BO3। ठीक है, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। प्लस में क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये वाला जो OH है वो इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। और ये कितने अणु बन रहे हैं यहाँ पर, 3, तो ये बन जाएगा, यहाँ देखो prop 2 बना था, यहाँ पर क्या बन रहा है, prop 1 ऑल। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, कि एल्कीन से या प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल भी बनाओ, और एल्कीन से ही मतलब प्रोपीन से ही prop 1 ऑल बनाओ। तो एक ही क्वेश्चन आएगा कि प्रोपीन से prop 2 ऑल भी बनाओ और prop 1 ऑल भी बनाओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज का कि अगर हमें प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अम्ल उत्प्रेरक जल योजन करना पड़ेगा, और अगर हमें prop 1 ऑल बनाना है तो हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि प्रोपीन पर ही पूछा जाए, ब्यूटीन पर भी पूछा जा सकता है, पेंटीन पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर 2 ऑल बन रहा है किसी भी चीज में तो वहां पर अम्ल उत्प्रेरक जल योजन होगा, और अगर 1 ऑल बन रहा है तो वहां पर हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ पर हमने ये जो अम्ल उत्प्रेरक जल योजन से प्रोपेन 2 ऑल बनाया है, इसकी क्रिया विधि कई बार पेपर में पूछी गई। तो इसकी क्रिया विधि जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी क्रिया विधि में 3 चरण आते हैं। पहला चरण है जिसको चरण फर्स्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि या तो इसमें अम्ल लेंगे या H पॉजिटिव लेंगे या फिर तनु H2SO4 लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर H पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हम H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि H पॉजिटिव होता नहीं है कुछ भी, तो H3O पॉजिटिव के रूप में ही H पॉजिटिव को ज़्यादातर लिखा जाता है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक तो इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है। तो H पॉजिटिव बोलें या फिर H3O पॉजिटिव बोलें, तो ये दोनों क्या चीज़ हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एल्कीन ले रहे हैं, कोई भी एल्कीन ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, H3O पॉजिटिव के साथ इसको अटैक करवाया, H3O पॉजिटिव के साथ इसको अटैक करवाया। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्सीजन के पास। अब अगर यहाँ से इसको इसका कारण क्या है कि इसके पास 2 लॉन पेयर्स उपस्थित है, और जो 2 लॉन पेयर्स और उपस्थित थे वो उस हाइड्रोजन ने इससे ले लिए। तो इसके पास लॉन पेयर्स की कमी होने की वजह से
ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इसको इसके लोन पेयर्स वापस मिल जाएंगे और ये संतुष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एल्कीन को एक प्रोटॉन की ज़रूरत है, एल्कीन को एक प्रोटॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन जो है इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों बंद जो है इसके फ्री हो जाएंगे, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा और इसको मिल जाएगा, और एक इसका खाली रह जाएगा। अब एक खाली रह जाएगा तो इसके ऊपर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर H3O पॉजिटिव जो था वो H2O में बदल जाएगा। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है खत्म हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। अब इसके बाद है चरण 2। चरण 2 के अंदर क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर इसका बंध जो है वो फ्री है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बोकैटायन के ऊपर अब इसी H2O ने अटैक किया, H2O। अब H2O के पास क्या है, 2 लोन पेयर्स उपस्थित हैं, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मात्रा में पड़े हैं, 2 लोन पेयर्स इसके पास पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है हटाने के लिए यहाँ पर H2O इस तरह से जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर्स हो, एक लोन पेयर जो है अब कार्बन उसका खा गया, कार्बन खा गया तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब उसके बाद आएगा चरण 3। चरण 3, तीसरे चरण में क्या होगा, हमने ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड, इसको कंपाउंड को यहाँ लिख दिया और इसके अंदर एक H2O और ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये चाहता है कि ये वाला बंध जो है वो वापस फ्री हो जाए, लेकिन कार्बन जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत बंध बनाता है कि ये फ्री नहीं हो पाता है। तो इसको हाइड्रोजन जो एक वीक है, तो ये वीक वाला जो है वो बाहर निकल जाता है और इसको उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, और ये वाला जो वीक वाला हाइड्रोजन है वो इसके पास चला जाता है। तो ये क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव फिर से बना लेता है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लिया था H3O पॉजिटिव वो इसको वापस मिल जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C H, और यहाँ पर बन जाएगा OH। तो ये अल्कोहल जो है वो इस तरह से बनता है। अब ये वाली जो रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्रिया विधि भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है इसकी क्रिया विधि भी। अभी हमारा ये एल्कीनो से जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कार्बोनिल यौगिकों या फिर एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन से। अब इन रिएक्शंस के अंदर हमने यहाँ पर अपचयन करना है। क्या करना है, अपचयन करना है। तो अपचयन के लिए हमें कुछ अपचायकों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें से 3 प्रकार के अपचायक इसमें यूज़ हो सकते हैं। पहला अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें निकल या पैलेडियम या पैलेटिनम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम सोडियम प्लस C2H5OH लें तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है इसमें NaBH4 या LiAlH4 इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सोडियम और C2H5OH इसमें यूज़ करते हैं तो उस अभिक्रिया को वुवो ब्लांक अपचयन कहते हैं, क्योंकि वुवो ब्लांक जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, जिसने अपने नाम से उसको रिएक्शन दे दी। और NaBH4 और LiAlH4 का एक संकुल धातु हाइड्राइड्स है, संकुल धातु के हाइड्राइड हैं ये। अब यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर सूक्ष्म विभाजित धातु NiPdPt लेते हैं तो हमें यहाँ पर अपचयन किससे करवाना होगा, H2 से करवाना होगा, ठीक है। और इन दोनों के अंदर हमें किससे अपचयन करवाना होगा, 2H से, 2H से। फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पर 2 परमाणु का यूज कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में सूक्ष्म विभाजित धातु निकल पैलेडियम या पैलेटिनम वाली रिएक्शन में हम कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से, इसकी प्रेजेंस में निकल पैलेडियम और पैलेटिनम की उपस्थिति में।
तो इसको देखते हैं हम। तो अब देखो इन रिएक्शंस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो पहले हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और ऑक्सीजन का एक बंध टूट जाएगा, एक बंध टूट जाएगा और H इसमें ये वाला जाकर के लग जाएगा। इसी तरह से इसमें होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 इसका एक ऑक्सीजन और इसका बंध टूट जाएगा और H लगेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, पहले कार्बन के साथ ही, ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, पहले कार्बन के साथ ही OH जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है। और यहाँ पर क्या है, 1 2 3, मतलब OH के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके साथ में फिर से 2 कार्बन है। तो ये क्या है, द्वितीयक अल्कोहल। तो ये क्या बन गया, द्वितीयक अल्कोहल। तो अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनाएंगे, मतलब जो हम कार्बोनिल यौगिक लेते हैं उसमें हम प्राथमिक अल्कोहल किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड से बनाएंगे, और द्वितीयक अल्कोहल किससे बनाएंगे, कीटोन से बनाएंगे। या फिर हम एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, और कीटोन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। उसके बाद सोडियम और ये वाली रिएक्शन सेम होगी, सिर्फ लेने का तरीका इसमें अलग है कि यहाँ पर हमने सोडियम और C2H5 लेना है और यहाँ पर 2H लेना है, रिएक्शन सेम होगी। तीसरा है संकुल धातु हाइड्राइड NaBH4 या LiAlH, और ये इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा सा चेंज है इससे। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, NiPd और Pd लिया था, अब हम यहाँ ले रहे हैं NaBH4 या फिर LiAlH। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि Ni निकल पैलेडियम और प्लेटिनम की खासियत है कि ये डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, वो चाहे C डबल बॉन्ड C हो चाहे C डबल बॉन्ड O हो। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल के डबल बॉन्ड पर, मतलब C डबल बॉन्ड O पर ही अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड C पर ये अटैक नहीं करेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर हमने 2H लिया है, LiAlH4 या NaBaH4। ठीक है, तो यहाँ पर ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH H, और यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, यहाँ पर भी H आएगा सभी में। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, पर इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है कि यहाँ पर इससे, इसका नाम है ब्यूट टू इनैल। इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इनैल। इन भी है इसमें और एल भी है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, एल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें, तो इसका नाम क्या है, इनैल, ब्यूट टू इनैल। और यहाँ पर इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन वन ऑल, ब्यूट इन वन ऑल। तो पेपर में आएगा कि ब्यूट टू इनैल से ब्यूट टू इन वन ऑल बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये LiAlH4 और या फिर NaBH4 वाली इसमें रिएक्शन हमने करनी है। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से हमारी रिएक्शन हो चुकी है। अब हम करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों से अगर हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 विधियां हैं। पहली विधि है अपचयन से और फिर उसके बाद दूसरी विधि है औद्योगिक विधि से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपचयन से। अब यहाँ पर देखो
कि LiAlH4 से हम अपचयन करेंगे, क्योंकि हमें अभी अभी पढ़कर हटे हम अभी कि LiAlH4 एक अपचायक है और इसके साथ परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का यूज़ किया जाता है, तो इसमें 4 हाइड्रोजन इसमें लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये इसमें इसका यूज़ करेंगे। अब हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि LiAlH4 जो है वो केवल और केवल C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करता है, तो CH3 COOOH, तो यहाँ पर दोनों जगह HH लग जाएगा। अब यहाँ देखो कि और एक ही कार्बन पर अगर 2 बार OH आ जाते हैं तो वो कंपाउंड कभी भी स्थायी नहीं होता है, तो यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक LiAlH4 तो इसके अंदर डाला हुआ है ही, तो क्या हो जाएगा CH3 CH, ये वाला बंद फ्री हो जाएगा, ऑक्सीजन H और यहाँ पर H, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं एथेनॉल। ठीक है, और ये क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल कैसे बन रहा है उसका तरीका तुम्हें समझ में आ गया। अब पेपर के अंदर तुम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये वाले 2 स्टेप्स जो हैं तुम लिखो या ना लिखो, यहाँ से ये चीज़ डायरेक्ट इसको लिख सकते हो अगर तुम्हें याद है तो। अब यहाँ पर क्या है कि LiAlH4 जो है वो एक महंगा अपचायक है, तो इसको औद्योगिक विधि में हम इसको यूज़ नहीं करते, मतलब फैक्ट्रीज में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें पर्सनल छोटा मोटा कोई काम करना है तो वहाँ पर LiAlH4 का हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है औद्योगिक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एथेनोइक अम्ल या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उसके अंदर किसी भी अल्कोहल का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसका CH3 बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3 जो है वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा। अब ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम फिर से रिपीट करेंगे इसको। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर करेंगे तब इसका डिटेल में इसका वर्णन हम करेंगे। अब हम निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में इसका फिर से अपचयन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C O। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये बंद टूटेगा और यहाँ से ये वाला बंद टूटेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, जो CH3 है, ये वाला CH3 है, इसके साथ भी क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन तो है ही, OH आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कट जो है वो यहाँ से लगेगा और एक कट ये वाला बंद टूटेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन तो पहले से ही पड़ा है यहाँ पे और इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 2H2 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एल्किनो से अल्कोहल बनाने की विधियाँ पढ़ ली हैं, कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल बनाने की विधियाँ कर ली हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अल्कोहल बनाने की विधियाँ कर ली है और चौथी है अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल बनाने की विधि। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जो, उसमें हम 3 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली है हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनॉल भी कहते हैं, HCHO इसका सूत्र है या फिर HCHO, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एसिटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया और फिर उसके बाद एसीटोन के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, HC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर RMGX के साथ या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एक अभिक्रिया अगर समझ में आ जाती है तो तुम्हें हर टाइप के इसमें अभिक्रियाएं जो है समझ में आ जाएंगे। अब इसमें हम CH3MgBr लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है
यहाँ पर CH3 और Mg के बीच में बंध टूटेगा और इसका ये वाला बंध टूटेगा, तो क्या बनेगा HCO बंध फ्री, यहाँ पर भी बंध फ्री H। तो ये वाला जो CH3 है वो तो यहाँ लग जाएगा और MgBr जो है वो यहाँ लग जाएगा। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में इसमें क्या होगा, H2O या फिर H पॉजिटिव, H2O प्लस H पॉजिटिव इसमें अटैक करेगा। तो अब इसमें क्या होगा, HCHCH3O। अब ये जो MgBr है इसकी जगह लग जाएगा H और यहाँ पर OH जो है वो MgBr के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो ये इसमें रिएक्शन। अब ये क्या बना है, इसमें प्राथमिक अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं B CH3 वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसमें भी हम CH3 MgBr लेते हैं। ठीक है, इसमें भी यहाँ से ये बंद टूटेगा और ये बंद टूटेगा, क्या बन जाएगा CH3 C CH3, ये वाला CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सॉरी MgBr और यहाँ पर आ गया H। अब इसकी फिर से H2O H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 H OH, तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद तीसरी रिएक्शन है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी हम CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये सेम कट यहाँ लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा, क्या बन जाएगा CH3 C CH3 और ये वाला जो CH3 है वो लग जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा O MgBr और यहाँ पर H2O H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH प्लस में MgBr के साथ लग जाएगा OH, तो ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एसिटल्डिहाइड लेते हैं मतलब कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर हम कोई भी कीटोन लेते हैं तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी पर आता है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ, ग्रिग्नार अभिकर्मक से 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, ग्रिग्नार अभिकर्मक से 3 डिग्री अल्कोहल बनाओ। अब ये जो 3 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल है इनके आईयूपीएसी नाम देकर के पूछा जाता है कि इससे इसका आईयूपीएसी नाम देकर के बोल दिया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल बनाओ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अब हम करेंगे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन है ब्यूट 1 इन से निम्न यौगिकों को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखो। ब्यूट 1 इन ओल और ब्यूट 2 ओल, ब्यूट 1 ओल और ब्यूट 2 ओल। तो इन से मतलब कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, 1 अल्कोहल और 2 अल्कोहल। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 2 अल्कोहल तो हमें अम्ल उत्प्रेरक जल योजन से मिलेगा और 1 अल्कोहल जो है हमें हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से मिलेगा। तो इसमें ये वाली रिएक्शन होगा। प्रश्न नंबर 2 है निम्न रूपांतरण करो, प्रोपीन को प्रोपेन 2 ओल में रूपांतरण करो। तो उसमें आ जाएगी ये अम्ल उत्प्रेरक जल योजन में प्रोपेन से प्रोपेन 2 ओल में रूपांतरण हो रहा है। अगला सेकंड नंबर प्रश्न है प्रोपेन को प्रोपेन 2 ओल में रूपांतरण करो। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रोपेनोन का 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल में रूपांतरण करो। तो ये आ गया यहाँ पर प्रोपेनोन का 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल में रूपांतरण, और यहाँ पर है फॉर्मेल्डिहाइड का एथेनॉल में रूपांतरण। तो ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड का एथेनॉल में रूपांतरण। तीसरा प्रश्न है एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरक जल योजन द्वारा अल्कोहल बनाने की क्रिया विधि पूछी गई है। तो क्रिया विधि के अंदर ये जो 3 चरण मैंने बताए थे ये इसमें आ जाए। चौथा प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। इसमें ए है
जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि एल्कीन की H2O से अभिक्रिया करके H पॉजिटिव इसमें लगा रखे और पूछा है, तो इसका मतलब ये जल योजन अम्ल उत्प्रेरक जल योजन की बात कर रहे हैं। और इसका डी पॉइंट भी सेम ऐसे ही है, H2 और H पॉजिटिव और एल्कीन के साथ रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है। अब इसके अंदर ये देखो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है और H2PD दिया हुआ है। इसका मतलब कि एल्डिहाइड और H2PD मतलब इस रिएक्शन की बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है हमें समझ में आ रहा है कि ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 रिएक्शंस हैं, इन 3 रिएक्शंस में से ये देखो SOCl2 और PY pyridine वाली रिएक्शन जो है हमने हेलोएल्कीन वाले चैप्टर में की थी, ठीक है, याद आ रही है। और बाकी जो 2 रिएक्शंस हैं ये हम आगे करेंगे, इसमें अभी नहीं आएंगे। उसी तरह से ये NaBH4 वाली रिएक्शन आ गई और यहाँ पर कार्बोनिल कॉम्पाउंड C डबल बॉन्ड O को अटैक करेगा ये सिर्फ। उसके बाद है NaBH4, ये भी C डबल बॉन्ड O को ही अटैक करेगा सिर्फ। ये इन रिएक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें सिर्फ C डबल बॉन्ड O को इसने अटैक किया। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि क्रिया विधि पूछी गई है। तो क्रिया विधि में देखो साफ दिख रहा है कि एल्कीन और H3O पॉजिटिव इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये अम्ल उत्प्रेरक जल योजन की क्रिया विधि इसमें पूछ रहा है। तो इसके 3 चरण जो है इसका इसमें हमने वर्णन करना। 6वां प्रश्न है, निम्न समीकरण लिखो फॉर्मेल्डिहाइड के ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो इसमें ये आ गई फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया। दूसरा है ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए, तो ये सेम आ गई ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की विधि। तीसरा जो है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करने की विधि, ये हमने पहले अल्कोहल वाले चैप्टर में सॉरी हेलोएल्कीन वाले चैप्टर में इसको किया था। उसके बाद एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल प्राप्त करने की विधि, प्रोपेन 1 ओल प्राप्त करने की विधि। तो यहाँ पर ये वाले आ गए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ओल मतलब कि 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं। उसके बाद है एथिल मैग्नीशियम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल प्राप्त करने की विधि, तो इसमें ये आ गई 3 डिग्री, ठीक है, इसकी ये बात कर रहा है। उसके बाद है एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त करने की समीकरण। तो ये हो गया एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करने की विधि, इसमें ये कंप्लीट हो गई। 7वां प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के संभव उत्पाद की संरचनाएं और उनका IUPAC नाम दो। तो पहला है इसमें ब्यूटेनॉल का उत्प्रेरकीय अपचयन, तो ये है उत्प्रेरकीय अपचयन। अब यहाँ पर हमने क्या लेना है, ब्यूटेनॉल लेना है, ठीक है, और इसका जो उत्पाद बनेगा उसका IUPAC नाम हमें इसमें बता। उसके बाद है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन। तो ये आ गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन। तो ये वाली अभिक्रिया आ गई और इसमें ये इसका IUPAC नाम इसको। अगला है प्रोपेनोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया के तत्पश्चात जल अपघटन। तो इसमें ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका IUPAC नाम तुम्हें बताना। अगला प्रश्न है हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाओ। ये कर लोगे। एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया विधि फिर से पूछी गई है। 10th क्वेश्चन गलत है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है, आंसर आएगा इसमें। अगला प्रश्न है उपयुक्त एल्कीनों से निम्नलिखित अल्कोहल का, तो एल्कीन से अल्कोहल प्राप्त करने की हमारे पास 2 विधियां हैं, या तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन या फिर हाइड्रोबोरोन। अब ये प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। 1 फेनिल एथेनॉल, अब इनको क्या है हमें बना करके देखना पड़ेगा, पर एक करके देख। अब जैसे इन्होंने कहा है कि एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल बनाना, तो सबसे पहले तो 1 फेनिल एथेनॉल का तुम्हें सूत्र निकालना है। सूत्र निकालने के बाद उसका क्या करना है, रिएक्शन बनानी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन CH, यहाँ पर भी आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो इससे हमें ये बनाना है, ठीक है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से।
उसके बाद है इस तरह से जो दूसरी रिएक्शंस हैं ये भी तुम लोग कोशिश करना एक बार करने की। उसके बाद है दर्शाइए कि मेथेनॉल पर उपयुक्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया निम्नलिखित अल्कोहल कैसे प्राप्त हो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और मेथेनॉल की अभिक्रिया करवानी है, तो इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मेन पॉइंट है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMG और X जो है वहाँ पर R हम ऐसा क्या लें कि हमारे पास इस टाइप के अल्कोहल प्राप्त हो। धन्यवाद।